एसएससी एग्जाम स्कैम। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज के टाइम में एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो बिना धांधली के हो, जिसमें कोई ना कोई धांधली ना होती हो। और देखिए, बेशरम तरीके से एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं और इतना ज्यादा करप्शन होता है। सड़कों पर लोग बैठे होते हैं छात्र और लाठियां खाते हैं कोतवाल की, और डिमांड बस इतनी सी है कि एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जाए। और इस देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सरकारी नौकरी लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, और सालों तक 10 बाई 10 के घरों में अपनी घिसाई करते रहते हैं। परिवार दोस्त सबसे दूर रहते हैं एक पेपर क्लियर करने के लिए, और पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया है। राजस्थान के बच्चों का सेंटर देख के अंडमान एंड निकोबार में डाल दिया जाता है। भाई एसएससी ने खेला कर दिया। एसएससी ये चाह रही है कि स्टूडेंट फॉर्म भरने से पहले भी 100 बार सोचे। ये देखो, मेरा स्टेटस आया है कि जो मेरे एग्जाम का सेंटर है वो अंडमान निकोबार द्वीप है। अब मैं राजस्थान से हूँ, अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ जाऊंगा भाई मैं। और देखिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाता है कई बार तो, और पेपर जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनियां कराती हैं। इन्हें टेंडर कैसे मिल जाता है ये नहीं समझ आता। अगर पेपर हो भी जाए ट्रांसपेरेंट तरीके से तो रिजल्ट ही नहीं आता, अटका रहता है सालों सालों तक। लोग परेशान होते हैं और इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं होती। और देखिए, कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। लोग जो अपने सिर पे हैं वो पावर का नशा चढ़ाए हुए हैं। और देखिए, भारत ऑलरेडी बेरोजगारी की चरम सीमा पर है, और बची कुछ नौकरियां भी ये लोग ईमानदारी से देना नहीं चाहते हैं। बड़े स्केल पर ये फ्रॉड हो रहा है और नीचे से ऊपर तक सब बिके हुए हैं आज की इस वीडियो में। और 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में एग्जाम हुआ था और लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स इस पेपर में बैठे थे, और पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सारे इश्यूज को हाईलाइट करूंगा आज की इस वीडियो में। और सेंटर अलॉटमेंट सब अपने सेंटर को फिल करते हैं कि पास में हो, तब भी देखिए 700 किलोमीटर दूर देखिए सेंटर डाल दिया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर के एक विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट को देखिए सेंटर उसका दिल्ली में डाल दिया गया। तो सोच के देखिए, नॉर्मल लोगों को ही आने में इतनी दिक्कत होती है तो उसे आने में कितनी दिक्कत होती होगी। और देखिए, खर्चा वहां का रहना पीना खाना और सब कुछ लेकर चलना है, और तो सोचो उस स्टूडेंट के साथ क्या बीती होगी। और पहुंचने वाले पहुंच भी नहीं पाते, और देखिए एग्जाम कैंसिल हो जाता है। कश्मीर से दिल्ली कितना दूर है? जो आंखों से नहीं देख सकते उन्हें देखने में दिक्कत होती है, और वो जब एसएससी के दफ्तर जाते हैं तो उन्हें ये बताया जाता है कि उनका एग्जाम कैंसिल हो गया। एक दिन पहले ही पता चलता है या पोस्टपोन्ड हो जाता है, और किसी का सेंटर एग्जाम से एक दिन पहले ही चेंज कर दिया जाता है। शहर से 50-50 किलोमीटर दूर ये सेंटर डाल दिया जाता है। नीट वाला स्कैम आपको तो पता ही होगा। देखिए, मेट्रो स्टेशन से भी इतना दूर डाल दिया जाता है सेंटर को। पहले ही मेट्रो स्टेशन दूर होता है अपने घर से, और हमने भी इसे कवर किया था। और देखिए, पहुंच ही नहीं पाते लोग। और देखिए, बायोमेट्रिक इशू आ रहा होता है, माउस नहीं चल रहा होता, कीबोर्ड नहीं चल रहा होता है, या तो कई बार तो क्वेश्चन पेपर ही डिस्प्ले नहीं होता स्क्रीन पर। और सेंटर के आसपास तबेले बने हुए हैं, बैग रखने के लिए लोग पैसे चार्ज कर रहे हैं, इलीगल तरीके से पैसे कमा रहे हैं। और देखिए, 24 या 25 जुलाई को देखिए जो पेपर हुआ था, जो 24 जुलाई को पेपर हुआ था वही 25 जुलाई को 70% रिपीट हो गया था। और देखिए, टेक्निकल इशू बोलकर सबको चुप करा दिया जाता है, और पूरे ऑप्शन नहीं शो होते, और क्वेश्चन में कुछ आंसर ऑलरेडी हाईलाइट होके आए होते हैं। और पेपर में क्या पूछा गया है, डीजे वाले बाबू के सिंगर का नाम था, मजाक चल रहा है क्या ये? और कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। ऑलमोस्ट 60,000 बच्चों को ये दिक्कत आई, और इन्होंने फॉर्मली इसकी कंप्लेंट भी दर्ज कराई। एडिक्विटी नाम की एक टेस्टिंग एजेंसी है, इसी को टेंडर मिला था इस साल एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, और इस साल के सीजीएल एग्जाम भी यही एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। और मैं तो यही सोच रहा हूँ, जब ये 5 लाख स्टूडेंट को लेकर इतना क्लीन वे में एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाई, तो सीजीएल में 30 लाख बच्चे बैठेंगे, तब कितनी धांधली चलेगी। और अपीयर होने वाले हैं इतने सारे बच्चे। एमपी पटवारी 2023 डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग ने ब्लैकलिस्ट किया था इसे, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है ये। फिर भी देखिए, इस एजेंसी को टेंडर मिल गया एग्जाम कंडक्ट कराने का, और देखिए 171 रुपए की बेडिंग लगी थी, और देखिए टीसीएस ने 311 की बेडिंग करी थी। और बेडिंग प्रोसेस में बैठने कैसे दिया जाता है इन ब्लैकलिस्टेड कंपनियां को। और देखिए, एसएससी स्टेनो का एग्जाम कंडक्ट कराया था 6 अगस्त को, और सेम इश्यूज आए थे। सवाल देखिए,
एक आदमी पूर्व की मुंह करके खड़ा है, मैं खड़ा हूं, 10 मीटर सीधे चलता हूं, चला हूं। अब उसका मुंह किस दिशा में है? और ऑप्शन देखिए, सभी बिल्ली कुत्ता है, ये बिल्ली कुत्ता में उलझे हुए हैं, सभी कूचा बिल्ली है, सभी पक्षी बिल्ली है, भी नहीं लिखा, कुछ बिल्ली कुत्ता है। ये क्वेश्चन आया है आज, क्या बोले? और बहुत सारे बच्चों से वेरीफाई किया गया। हम देश को कहां ले जाने चले थे, इन्होंने बिल्ली कुत्तों में फंसा दिया। किसी ना किसी की तो जेब गर्म कराई जा रही है। और देखिए यहाँ तो पूरा सिस्टम ही सड़ा हुआ है। और देखिए साफ दिखाई दे रहा है, मैं नहीं बोल रहा, साफ दिखाई दे रहा है इसमें। और एग्जाम देखिए, यूपीए टीचर की वैकेंसी निकल ही नहीं रही है। और पहले बोल दिया गया था कि 2 लाख टीचर की भर्ती करी जाएगी, लोग खुश हो गए, लेकिन बाद में देखिए नोटिस ही डिलीट कर दिया गया। कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, इन लोग हाई कोर्ट का भी बात नहीं मान रहे हैं। अपनी कही बात 1,93,000 इन लोगों ने बोला कि हम मार्च तक फाइनल कर देंगे, अपनी ही बात पे पलट गए सर। अपनी ही बात पे 2 घंटे में कोई पलटता है? आप बताइए। और देखिए बीपीएससी एग्जाम में पेपर लीक हो गया था। आरआरबी लोको पायलट का एग्जाम 2018 के बाद 2024 में हुआ। इनकी प्रोसेस में ही 1 साल लग जाता है चेक करने में। और लेकिन अभी तक कोई भी सुराग या सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। और 2021 में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था, लेकिन देखिए टॉपर्स भी ऐसे देखिए डमी कैंडिडेट या पेपर लीक के थ्रू ही रैंक लाए थे। और मल्टीपल अरेस्ट के बाद पता चला कि कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया, जिसमें सारे अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है। और नीट में किस तरह से भद्दा मजाक किया गया है ये आप सभी को पता है। हमने भी इसके ऊपर कवर करा था पूरा न्यूज। और पटना में पुलिस ने एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग को पकड़ा था और 30 लाख से 50 लाख रुपए तक ले रहे थे वो। और एक दिन पहले पेपर सप्लाई कर रहे थे। आपके होश उड़ जाएंगे ये खबरें सुनकर जो मैं आपको बताऊंगा अभी इश्यूज। और गुजरात में नीट यूजी में एक टीचर स्टूडेंट के साथ डील करता हुआ सेंटर में पकड़ा गया कि आंसर हम फिल करवाएंगे। और 10 लाख रुपए पर स्टूडेंट, इस हिसाब से वो पैसे ले रहा था। और पता चला कि एक साथ 67 स्टूडेंट्स कैसे 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर ला रहे हैं। और सेंटर से और भी कुछ लोग थे जो 718 या 719 नंबर ला रहे थे, जो कि मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है यार। और मुकर जाते हैं कुछ लोग, फिर मानते ही नहीं अपनी गलती। और स्टूडेंट्स के पास पहुंच भी गया पेपर। और विश्वास नहीं होता, 15-15 लाख रुपए में सीट्स बिक रही हैं कॉलेज में। और देखिए नेटवर्क जो पीछे से ऑपरेट कर रहा है वहीं सब गड़बड़ है। असली कैंडिडेट की जगह कोई और एग्जाम देने चला जाता है। व्यापम स्कैम से बड़ी फेमस हुई थी ये वाली बात कि प्रैक्टिस लोग रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, कैंडिडेट के कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहे हैं और ऑनलाइन एग्जाम दे देते हैं। और राजस्थान में एक सरकारी स्कूल का टीचर पकड़ा गया और जो कई बार डमी कैंडिडेट बनकर बैठा था दर्शकों एग्जाम में। मतलब सिर्फ चोर चक्के फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़े लिखे ठीक ठाक इकोनॉमी वाले टीचर भी देखे फ्रॉड कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही सीरियस चिंता वाली बात है। और इस पर बात होनी चाहिए। और हिस्सा बन चुके हैं ये लोग। और किस नेटवर्क का? पूजा खेटकर वाला केस देखिए, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेकर और देखिए EWS सर्टिफिकेट लेकर वो कैसे एग्जाम क्रैक कर लेती हैं। और फुली फिट एंड फाइन लोग भी देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं। और देखिए पूजा खेटकर वाला केस हमने पूरा कवर किया था, जाकर देख लीजिएगा। 29 कैंडिडेट्स को चेक किया गया, 24 बिल्कुल ठीक निकले। और एक आदमी तो भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हियरिंग इम्पेयर्ड कोटा से। और करप्ट डॉक्टर्स देखिए, ऑफिशियल्स देखिए मिले हुए हैं सब और पैसे के लिए सर्टिफिकेट बना देते हैं झूठा। और असलियत में जिन लोगों को इनकी जरूरत पड़ती है वो इस रेस में पीछे हो जाते हैं। और कुछ केसेस मीडिया में पकड़े जाते हैं और ज्यादातर पकड़े ही नहीं जाते, इसलिए ये लोग शेर बने हुए हैं। और देखिए सिलेक्शन और वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी किस तरह से धांधली हो रही है। जान पहचान के थ्रू एग्जाम में मार्क्स लिए जा रहे हैं। और फीस में गड़बड़ देख लेते हैं कि कुछ एग्जाम में फीस इतनी ज्यादा होती है कि बेचारा जो लोअर क्लास का है या फिर लोअर मिडिल क्लास का है वो इस एग्जाम में उसकी एंट्री बैन हो जाती है। मतलब देखिए एम्स CRE 2025 की फीस देखें तो जनरल और OBC ग्रुप बी और ग्रुप सी रिक्रूटमेंट के लिए 3,000 रुपए, SC ST और EWS के लिए 2,400 रुपए। मतलब सिर्फ एग्जाम में बैठने के लिए 2,500-3,000 रुपए लिए जा रहे हैं। और
जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 100 रुपए फीस देनी होती है, और यूपीएससी में, जबकि यूपीएससी में 100 रुपए है। लेकिन देखिए यहाँ पर कैसे लूटा जा रहा है। और देखिए एग्जाम जो है जामिया मिलिया इस्लामिया में 7 साल बाद रिक्रूटमेंट का नोटिस निकल रहा है, और देखिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवा देते हैं, फीस भी ले लेते हैं, और रिक्रूटमेंट तो दूर की बात है भाई साहब, ये एग्जाम तक नहीं कंडक्ट कर रहे हैं। और फीस के नाम पर लिया गया पैसा कहाँ जा रहा है ये किसी को कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं पता किसी को भी। और 3 लाख लोग आराम से अप्लाई कर देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और एग्जाम्स के लिए, और क्वेश्चन आ जाते हैं और फिर आंसर की रिलीज होती है, और कैंडिडेट इन गलत क्वेश्चन को चैलेंज करता है, और फिर इसके लिए भी कैंडिडेट से ही पैसे चार्ज किए जाते हैं। मतलब गलती किसी और की और भरपाई किसी और को करनी पड़ेगी, और पैसे मांग लिए जाते हैं, और इस गलती को ठीक करने के लिए कैंडिडेट से ही उल्टा पैसे ले लिए जाते हैं। कहाँ का इंसाफ है भाई। और एसएससी का एग्जाम लेते हैं एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए, देखिए 100 रुपए देने होते हैं, और ये लोग एक शिफ्ट में 10-10 क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मतलब हर एक कैंडिडेट से तो देखिए हजार रुपए लूटे जा रहे गलत क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। ये लॉजिक देते हैं कि भाई कुछ लोग गलत फायदा उठाते हैं और मैनेजमेंट का टाइम वेस्ट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी ही टांग ऊंची कर दी हमने। जो अपील डालता है सही, कम से कम उसका तो पैसा वापस कर दो, बाकी जो गलत अपील डाल रहे हैं उनका मत करो पैसा वापस, और उनका पैसा रिफंड करने में क्या जाता है भाई। और आप ही की टांग ऊंची कर दी, चलो कोई बात नहीं। और आप किसी और की गलती के लिए किसी और को पनिश कर रहे हो, और सारा पैसा रोड मरम्मत के लिए जा रहा है, ये भी बिल्कुल झूठ है। ये लॉजिक देते हैं, और रोड्स हमने देखिए हम इशू कवर कर चुके हैं, और देखिए किस तरह से ये लॉजिक देते हैं कि इन्हीं रोड्स पर तो ये लोग चल के आते हैं। मतलब ये क्या मजाक है भाई। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिडिल क्लास या पुअर क्लास के बच्चों की है क्या रोड बनवाने की? कोई अमीर क्लास का बच्चा नहीं चलता है क्या इन रोड्स पे? और कुछ तो शर्म करो यार। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन की बात करता हूँ। अब बोर्ड फीस देखिए 60 रुपए से 185 रुपए, देखिए कितना ज्यादा राइज हो गया। नॉर्मलाइजेशन स्टैटिस्टिकल मेथड है, मल्टी शिफ्ट एग्जाम में यूज होता है, और मतलब इस लेवल में सबको जो ऊंचा है उसको छोटा कम मार्क्स कर देते हैं, और देखिए जो कम मार्क्स वाला है उसे ज्यादा कर देते हैं। और ये बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन इसे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर सब कुछ कबाड़ा हो जाता है, कूड़ा हो जाता है, और नाइटमेयर जैसी सिचुएशन पता नहीं कैसे पैदा हो जाती है स्टूडेंट्स के बीच में। और देखिए सीजीएल में कैंडिडेट के रॉ स्कोर जब कम आए थे तो 96 थे, और बढ़ गए कई लोगों के उतने ही रॉ स्कोर में, उनमें ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। एग्जाम चल रहा है या लॉटरी निकल रही है हमें कुछ नहीं पता। और लॉटरी अगर खेल रहे हो तो मैं ये बता दूं कि इंडिया में लॉटरी बैन है, और सिलेक्शन के लिए पढ़ाई हो रही है या किस्मत के लिए। और देखिए किस्मत के जरिए ही सब कुछ हो रहा है अब तो देखिए इंडिया में, और जिसपे बीत रही है उसी को ही पता चलता है। अपनी कुर्सी सब लोग गर्म कर रहे हैं, और लोग एक दूसरे को ब्लेम करे जा रहे हैं, और एक दूसरे को ब्लेम करना कोई सोल्यूशन नहीं होता, मैं ये बता दूं। और इनको अपनी इमेज की बड़ी चिंता रहती है, तो इनसे खुलेआम सवाल पूछो। और जादू की छड़ी को ही घुमा देता है क्या? मतलब आप सही मैनेजमेंट करते हैं और कोई ना कोई आकर गड़बड़ कर जाता है, आपका यही कहना है ना? और आप फिर मैं आपको बता दूं आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।